क्या आपको पता है ब्रेन ये हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल ऑर्गन है, ठीक एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। जैसे किसी कंप्यूटर में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। यदि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जरा सी भी दिक्कत आती है तो वो कंप्यूटर के फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम देता है। आपको तो पता ही है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर इज जस्ट अ मशीन ऑफ नो यूज। और ठीक ऐसे ही बिना ब्रेन की बॉडी इज जस्ट अ डेड बॉडी। इसलिए ब्रेन ही हमारे बॉडी को ऑपरेट करने में एक अहम भूमिका निभाता है। चलो ये तो बात होगी बॉडी की, लेकिन क्या हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है? मॉडर्न साइंस क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से एवरीथिंग इज एनर्जी। हमारा माइंड ये एक अलग अलग फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, जैसे अल्फा, थीटा, डेल्टा, बीटा। और हमारा जो माइंड है वो एक स्टैटिक एनर्जी है और हमारे थॉट्स ये डायनामिक एनर्जी है। और इनमें इतनी ताकत होती है कि वो अपने तरफ लोग, इवेंट और सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है जो लोग, घटनाएं और परिस्थितियों के बीच आप होते हैं उसे आप खुद अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और इतनी एनर्जी हमारे बॉडी सेल्स में ऑलरेडी मौजूद होती है। इसे प्रूव करने के लिए डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो एक सेल बायोलॉजिस्ट है, उनके रिसर्च के हिसाब से हमारे बॉडी में नियर अबाउट 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं बॉडी सेल्स। और प्रत्येक सेल में नियर अबाउट 0.07 वोल्ट एनर्जी होती है। यदि हम इस सेल की बात करें तो इस सेल में 1.5 वोल्ट एनर्जी होती है। यदि हम 0.07 वोल्ट एनर्जी को बॉडी सेल्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी होती है 3.5 ट्रिलियन वोल्ट एनर्जी। अब 3.5 ट्रिलियन वोल्ट एनर्जी इतनी होती है कि उस एनर्जी के बदौलत हम न्यूयॉर्क जैसा शहर, अब न्यूयॉर्क की बात छोड़ दीजिए, मुंबई जैसा शहर आप महीने भर अपनी खुद की एनर्जी के बदौलत चला सकते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? और इसी चीज का जिक्र एक 1999 की फेमस मूवी मैट्रिक्स में किया गया है, जिसमें रोबोट्स इंसानों की हार्वेस्टिंग करते हैं, उनकी खेती करते हैं, ताकि वो इनके ब्रेन की एनर्जी अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर पाए। दैट मीन्स ब्रेन ये हमारे बॉडी का सबसे पावरफुल ऑर्गन है। इसीलिए ब्रेन सेल्स को डैमेज करना हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसका खास ख्याल रखना ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन समय के साथ साथ इंसानों ने ऐसी आदतें डेवलप कर ली है जो सीधे इंसान के दिमाग पे वार करती है। वो चाहे तो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। और ये आदतें कौन सी है और इन्हें कैसे फिक्स किया जा सकता है, ये कुछ ही देर में हम आगे इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ड्रामा, झगड़ा, दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है, इन बातों में लोगों को काफी इंटरेस्ट होता है और इसे साइकोलॉजी भी प्रूव करती है। तो बीच में पकौड़े मत तल, तू अपना काम कर। तमीज़ी है ना, अपने पास रखा कर। थर्ड टाइम मुझे हाथ लगाया ना। तू क्यों लड़ाई करवा रही है फालतू? तुम चुप रहो और जाओ अपने दोस्त को संभालो। ये विकास के बारे में मत बोल। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ कुत्ता। रियलिटी शोज जिसमें तरह तरह का न्यूसेंस, वायलेंस, झगड़े दिखाए जाते हैं, जो आपके दिमाग के लिए काफी डेंजरस साबित हो सकते हैं। यदि आप एक आध बार जंक फूड कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लगातार रेगुलरली जंक फूड कंज्यूम करते हैं तो वो आपके बॉडी में ओबेसिटी बढ़ा सकता है, वो आपके बॉडी में डिसीजेस पैदा कर सकता है और वो आपको बीमार भी कर सकता है। और रियलिटी शोज आपके दिमाग के लिए एक जंक फूड है। इसे मैं समझाता हूँ। जब भी आप कोई पैट्रियोटिक, देशभक्ति पे आधारित कोई मूवी देख के आते हैं, तब देशभक्ति आपके दिल और दिमाग में छाई होती है और कई दिनों तक आप देशभक्ति के माहौल में झूम रहे होते हैं, क्योंकि जो भी आप देखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करता है। देशभक्ति की बात नहीं, बल्कि आप किसी भी तरह की मूवी देख के आते हैं, चाहे वो कोई एक्शन मूवी हो या फिर कोई आपके फेवरेट सुपर हीरो की मूवी क्यों ना हो, जैसे ही आप मूवी देख के बाहर निकलते हैं तो वो सुपर हीरो आपके दिल और दिमाग में छाया होता है, क्योंकि जो भी आप देखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है। जरा सोचिए, अगर आप हर रोज झगड़े, वॉयलेंस, क्रिटिसिज्म देखते हैं तो वो आपके दिमाग को कितना डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि वो सीधे आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट करते हैं और फिर आप भी वैसा बिहेव करने लगते हैं। जैसे यदि आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट या फिर ऐप से कोई डेटा डाउनलोड कर लेते हैं तो वायरस की वजह से वो आपके एग्जिस्टिंग डेटा को भी क्रैश कर सकता है। ठीक ऐसे ही एक बुरा कंटेंट आपके दिमाग को करप्ट कर सकता है, आपके दिमाग के पोटेंशियल को कम कर सकता है। इसलिए वॉच गुड कंटेंट। आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास समय है इतना और काम है इतना, इसलिए इस काम को मैनेज करने के लिए कुछ लोग एक रास्ता अपनाते हैं जिसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। लेकिन फैक्ट यह है दोस्तों कि हमारा दिमाग बना ही नहीं है मल्टीटास्किंग के लिए। मल्टीटास्किंग ये सिर्फ कंप्यूटर कर सकते हैं, और जो लोग मल्टीटास्किंग के नाम पर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं वो मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि स्विच टास्किंग है। अगर आप एक समय पर 10 काम करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके कंसंट्रेशन लेवल को 50% से रिड्यूस कर देता है। मल्टीटास्किंग ये आपके मेमोरी को कमजोर करता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है और इरिटेशन को भी बढ़ाता है।
मल्टीटास्किंग ये आपके वर्क प्रेशर को बढ़ाता है और वो सीधे आपके प्रोडक्टिविटी लेवल को रिड्यूस कर देता है। मल्टीटास्किंग ये आपके ब्रेन में मौजूद एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स की डेंसिटी को कम कर देता है। अब ये एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ये आपके इमोशनल इंबैलेंस को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। इसलिए मल्टीटास्किंग यदि आप करते हैं तो आपको इमोशनल इंबैलेंसेस की दिक्कत हो सकती है। एंड अल्टीमेटली मल्टीटास्किंग कैन डैमेज योर ब्रेन। इसलिए डू वन थिंग एट ए टाइम, मैनेज योर टाइम, प्रायोरिटाइज योर वर्क। मतलब जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है उस काम को सबसे पहले खत्म करें, उसके बाद ही दूसरे काम को हाथ में लें। इससे आप अपने वर्क को अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे और फिर आपको मल्टीटास्किंग यानी कि स्विच टास्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की डेट में शुगर हर जगह है। ऐसा कोई भी प्रोसेस फूड नहीं है जिसके अंदर शुगर नहीं है। काफी सारी कंपनीज दावा करती है कि उनके प्रोडक्ट्स शुगर फ्री है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन या आपके ब्लड में शुगर लेवल को एक एब्नॉर्मल तरीके से बढ़ाता है और वो आपके ब्रेन को एक एब्नॉर्मल तरीके से ब्लड सप्लाई करता है, जो एक्सेसिव स्ट्रेस, डिप्रेशन, पुअर मेमोरी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मूड स्विंग जैसे कई सारे सिम्टम्स को दर्शाता है। इसलिए इस तरीके के डैमेज को अवॉइड करने के लिए जंक फूड को कम से कम कंज्यूम करें, शुगर को सही मात्रा में कंज्यूम करें और कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले उसकी अच्छी तरह से जानकारी लें। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिपोर्ट के हिसाब से इंसान हर रोज 30 से 35 GB डेटा कंज्यूम करता है। मैं इंटरनेट डेटा की बात नहीं कर रहा, मैं दिमाग की डेटा की बात कर रहा हूँ। इसमें सोशल मीडिया, ईमेल नोटिफिकेशन, ह्यूमन इंटरेक्शन ऐसे कई सारी चीजें शामिल है जो इंसान के ब्रेन को कंटिन्यूसली डेटा प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारा ब्रेन तो बहुत पावरफुल है, लेकिन इतना भी ट्रेंड नहीं है जो इतने सारे डेटा को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए। इस वजह से हमारा IQ लेवल 10% से सीधा रिड्यूस हो जाता है। अब इससे बचने के लिए मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि सोशल मीडिया को पूरी तरह से अवॉइड करें, लेकिन हाँ, अनवांटेड चीजों को हम जरूर अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा समय अकेले बिताया करें और डिजिटल फास्टिंग की आदत डालें। इसका मतलब है कि अपने मोबाइल फोन का डेटा कुछ समय के लिए ऑफ रखा करें। इससे आपकी ब्रेन क्वालिटी काफी इंप्रूव हो सकती है। आजकल प्राइवेसी मेंटेन करने की खातिर कई लोग ईयरफोन्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं और आजकल जो नॉइस कैंसलेशन ईयरफोन्स आते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि आपके आसपास क्या चल रहा है उस बात का भी आपको अंदाजा नहीं होता। इतने पावरफुल ईयरफोन्स यूज करने की वजह से ये ना आपकी हियरिंग एबिलिटी को खत्म कर देते बल्कि ये आपके ब्रेन को भी डैमेज कर सकते हैं। साउंड को डेसिबल में मेजर किया जाता है, डीबी। जितना पावरफुल साउंड उतना ज्यादा डेसिबल। जो साउंड 85 dB से कम होता है उसे एक स्टैंडर्ड साउंड कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वो 85 क्रॉस कर लेता है वो हमारे ईयर्स के लिए और ब्रेन के लिए हार्मफुल साबित होता है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 12 से 35 साल की उम्र के बीच के 50% टीन्स और एडल्ट्स ईयरफोन्स के जरिए एक अनहेल्दी और अनसेफ साउंड को सुनते हैं। ये लोग 85 dB से लेके 150 dB के बीच के साउंड को सुनते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है। अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में काफी लोगों में लॉस ऑफ हियरिंग और डैमेज ब्रेन की शिकायतें देखने को मिल सकती है। इससे बचने के लिए ईयरफोन्स का कम से कम इस्तेमाल करें। यदि करना भी है तो ईयर इन ईयरफोन्स से ज्यादा ईयर आउट ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आपके ईयरफोन्स का वॉल्यूम 85 dB से कम हो। इतना वॉल्यूम मेंटेन करें कि आपके आसपास बैठे किसी व्यक्ति को पता ना चले कि आप कौन सा गाना सुन रहे हैं। इसके अलावा किसी भी लाउड प्लेसेस को विजिट करना अवॉइड करें। आजकल लोग अपना अधिक से अधिक समय एक जगह बैठे बिताते हैं। अब क्या करें, वर्क फ्रॉम होम का जो सिनेरियो आया है। लेकिन क्या आपको पता है, ज्यादा देर एक जगह बैठे रहने की वजह से आपकी बॉडी एंडोर्फिन्स नामक एक न्यूरोकेमिकल को रिलीज करना कम कर देती है। एंडोर्फिन्स एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है जो एक नेचुरल पेन रिलीवर का काम करता है, जो आपको गुड फील कराता है। वो आपके हार्ट को हेल्दी रखता है और ब्रेन को प्रॉपर तरीके से वर्क करने में मदद करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन अच्छी तरह से वर्क करे तो ज्यादा देर एक जगह बैठना अवॉइड करें। बीच बीच में ब्रेक लेने की आदत डालें। बॉडी मूव करते रहे, रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहे, ताकि आपकी ब्रेन की हेल्थ प्रॉपरली मेंटेन रहे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए इसका स्पेशल ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे।